नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए उन स्टॉक के बारे में जिन पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए और उन स्टॉक को वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रखना चाहिए। तो मैंने पिछले वीक में भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, और उस वीडियो में मैंने 5 से 6 स्टॉक के बारे में भी बताया था और कहा था यदि 200 EMA के पास अगर हैमर बनता है तो हमें इसमें एंट्री बनानी चाहिए। तो उन 6 स्टॉक में से एक स्टॉक में हैमर बना था। अब जाके इस वीडियो में देख सकते हो वो 5-6 स्टॉक कौन से थे। अभी फ़िलहाल मैं उस स्टॉक को दिखा देता हूँ जिसमें हैमर बना था 200 EMA के पास। उस स्टॉक का नाम है मैप इंडिया, ऐसी करके है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा मैप माइंड इंडिया, इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। और आप जैसे ही इस स्टॉक का चार्ट खोलोगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ये हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और हैमर बनने के बाद आप देख सकते हो 2 या 3 दिन में ही इसने लगभग 5 से 6% का टारगेट दे दिया था। यानी कि इस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो अब दोबारा से मैं इस वीक में यानी कि अगले वीक के लिए कुछ स्टॉक लेकर आया हूँ। इस स्ट्रेटजी से एक स्टॉक मिलने वाला है आपको। बाकी जो है मैं कुछ नई इस वीडियो में कुछ नया बताने वाला हूँ आपको, यानी कि सेक्टर वाइज स्टॉक, सेक्टर रोटेशन कैसे काम करता है, मैं उस पर थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन्हीं में से कुछ स्टॉक आपके सामने मैं लेकर आऊँगा अभी। तो ये था मैप माइंड इंडिया, जो कि पिछले वीक में मैंने दिया था आप लोगों को वॉच लिस्ट में नज़र बना के रखने के लिए, और कहा था कि आप देखते रहना 200 EMA के पास हैमर बनेगा। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ और हैमर बना, और इसमें हमें एंट्री भी दिलाई। मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि मैं पहले से ही ऑलरेडी 2 अपनी पोजीशन बना रखा हूँ और उसके अलावा मेरे पास कैपिटल नहीं है। इस वीक में हो सके तो मैं अपनी कैपिटल ऐड करूँगा। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए वो कौन कौन से स्टॉक होंगे मैं अब उनकी बात कर लेता हूँ, तो मैं उनको दिखा देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहला स्टॉक जो है आपका JK पेपर, जो कि मैंने उसमें भी उस वाली वीडियो में भी बताया था और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस स्टॉक के चार्ट पे आओगे, JK पेपर आप देख सकते हो, JK पेपर का ये चार्ट है। आप आओगे और वीकली टाइम लगाओगे, ये भी डेली टाइम फ्रेम का लगा हुआ है। अब वीकली टाइम लगाओगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा हैमर। तो ये हैमर भी काम कर सकता है, याद रखना। ये हैमर भी बहुत अच्छा हैमर बना हुआ है। अरे थोड़ा सा मैं इसे, ये है आपका 50 EMA और 20 EMA के पास बना हुआ है। तो ये हैमर भी काम करेगा, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। हो सके तो मैं मंडे को इसमें JK पेपर में एंट्री बनाऊंगा, और एंट्री बनाऊंगा तो मैं आपको लाइव वीडियो आपको दिखाऊंगा ही। ये जो लेने का तरीका मेरा वही है 200 EMA, मगर इसमें EMA चेंज हो गया है 50 EMA प्लस हैमर स्ट्रेटजी वही है। टाइम बड़ा है इसलिए मैंने EMA को थोड़ा कम कर दिया है, जो कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। तो इस वीक के लिए JK पेपर है जिसमें हैमर बन चुका है। आप उस पर देखना और नज़र बना के रखना, लेने की कोशिश मत करना अभी बाय, और बिल्कुल भी ख़रीदने की कोशिश मत करना अभी। केवल अपनी नज़र बना के रखो और सीखने की कोशिश करो। बाकी जो भी स्टॉक मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, मैं स्टॉक दिखा देता हूँ। यहाँ से जो भी स्टॉक दिखाऊंगा, ये जो सेकंड नंबर पे जो स्टॉक आ रहा है आपका, ये LODH लोधा प्रीगेट्स ऐसे लिखा हुआ है, प्रिस्टिक लिखा हुआ है। ये शोभा आप देख सकते हो, शोभा है, फिर ब्रिगेड है, फिर मदरसून, एक्सटेंडेड, हीरो मोटर को, टाटा मोटर। जो ये सब मैंने जो स्टॉक के नाम बताए, ये स्टॉक 200 EMA वाले नहीं है, यानी कि ये 200 EMA नहीं है। ये थोड़ा मैंने अभी आपको सेक्टर रोटेशन के बारे में बताया था वो है। यानी कि ये स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो आपको सेक्टर वाइज मैंने इसमें एनालाइज कर रखा है।
यानी कि इसमें 2-3 सेक्टर मैंने एनालाइज करे 2-3 दिन में, और मैंने देखा कि मैं सेक्टर वाइज एनालाइज क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखो, अगर मैंने एक अपनी एंट्री पोजीशन बना रखी है EI होटल में, पूरा 3 वीक हो गए, ना तो उसने अभी तक टारगेट दिया और ना ही हमें लॉस दिया। मतलब लेने के बाद उसने एक रेंज बना दिया, लगभग मेरा पैसा फंसा हुआ है उसमें। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता था मतलब 2 वीक में निकल जाना चाहिए, मगर मैं निकला नहीं क्योंकि पैसा फंसा हुआ है। क्रिसियल भी ऐसे ही 3 महीने से लेकर फंसा हुआ हूँ मैं, उसमें भी कोई मेरा टारगेट नहीं बना, मतलब अभी तक नहीं मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे स्टॉक को ढूंढा जाए जिनका सेक्टर अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, यानी कि सेक्टर ग्रो कर रहा है। जो सेक्टर ग्रो कर रहे होंगे, जो अच्छे खासे मूव कर रहे हैं सेक्टर, उनमें से ही स्टॉक निकाला जाए और उसमें से ही अपना पैटर्न ढूंढा जाए, तब एंट्री लेकर देखा जाए कि प्रॉफिट होता है या लॉस। तो मैंने उसी मकसद से कुछ स्टॉक निकाले हैं इस वीक, यानी कि इस वीक जो वीक जा चुका है आपका, यानी कि मंडे से जो फ्राइडे वाला वीक था हमारा, या आज संडे है तो उससे पहले जो था मंडे से फ्राइडे, इस वीक में अगर मैं देखूं तो 3 सेक्टर जो है काफ़ी अच्छे मूव कर रहे थे। पहला सेक्टर था आपका रियल्टी, दूसरा ऑटो सेक्टर और तीसरा फार्मा सेक्टर। यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक मिलेंगे वो रियल्टी और ऑटो सेक्टर से मिलेंगे। फार्मा सेक्टर के स्टॉक मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो पहले ही, यानी कि सेक्टर तो अभी भी मूव कर रहा है, मगर उसके जो स्टॉक है काफ़ी मूव कर चुके हैं, उसमें कोई पैटर्न नहीं बना अभी तक। मैंने काफ़ी देखा, 15-20 स्टॉक थे, मैंने सारे स्टॉक को देखे, मगर अभी उसमें कोई पैटर्न ही नहीं दिखा। बाकी रियल्टी और ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक निकल के आया, 4 स्टॉक निकल के आए, तो उनकी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करा है, और मैं भी उन पर नज़र बना के रखूँगा। एंट्री लेने का मन भी करेगा तो एक क्वांटिटी से लूँगा, मैं खुद एक क्वांटिटी से लेने वाला हूँ, मगर जेके पेपर में तो फुल क्वांटिटी से लूँगा, जितने से मैं लेता हूँ उतने से लूँगा, यानी कि पूरे 10,000 कैपिटल इसमें लगाने वाला हूँ जेके पेपर में। बाकी जो है 8 स्टॉक जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, उसमें अगर लूँगा भी तो 1-2 क्वांटिटी ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो सबसे पहला स्टॉक था, आप देख सकते हैं लोधा, इसका मैं चार्ट खोलता हूँ, ये आपका रियल्टी सेक्टर का स्टॉक है। अभी आप देखो वीकली टाइम है, ये वीकली टाइम पे ये स्टॉक लगा हुआ है। अब वीकली टाइम पे देखोगे ना तो यहाँ पे ना एक तो यहाँ से गिरावट आई, ठीक, मगर इस सेक्टर में देखो गिरावट तो आई है, मगर ये सेक्टर अभी पिछले वीक ही ग्रो करा है, यानी कि नंबर 1 पे रहा है रियल्टी सेक्टर। अभी देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी आई है इसमें, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पर रेंज बना रहा है, यानी कि यहाँ पे इसने क्या करा, एक रेंज बना दिया। पूरे मंथ में भी इसमें अगर देखोगे तो पूरे 1 महीने से लगभग इसने यहाँ पर रेंज बना रखा है। अगर यहाँ से इसे गिरना होता तो ये गिर जाता, अगर इसमें सेलिंग प्रेशर आया होता तो गिर जाता। शायद सेलिंग प्रेशर इसलिए नहीं आया क्योंकि जो रियल्टी सेक्टर है ये अभी मूव कर रहा है, इस वजह से ये भी कारण हो सकता है। तो इसमें अभी तक मतलब गिरावट नहीं आई है और अभी भी ये मूव कर रहा है सेक्टर। तो चांस है कि अगर ये वीकली टाइम पर जो ये रेंज बना रखा है, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल जाता हुआ नज़र आता है डेली टाइम फ्रेम पर, और बढ़िया कैंडल होना चाहिए, बुलिश कैंडल होना चाहिए, अगर ब्रेकआउट करता है तो एक एंट्री बन सकती है उसके हाई के ऊपर, या फिर यहाँ पे आने पर इनसाइड कैंडल पैटर्न बने, ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद एक छोटी सी कैंडल बने उनके हाई और लो के बीच में, और तब जाके हाई को तोड़ें, तब भी हमें एक एंट्री मिल सकती है। तो ये था लोधा, जो रियल्टी सेक्टर का था। अच्छा स्टॉक है ये, आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंट्री मत लेना, केवल आप देखो। मैं अभी फर्स्ट टाइम ये सेक्टर रोटेशन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मैं भी इसमें बस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं अगले वीक में हम आराम से फ्राइडे को चर्चा करेंगे इन सभी स्टॉक के बारे में, 8 के 8 स्टॉक के बारे में, और 1 महीने तक अगर ऐसे ही हम देखते हैं सेक्टर रोटेशन करके क्या रिजल्ट आता है।
जो सेकंड स्टॉक है हमारा, तो इसमें आपको समझ में आ गया कैसे एंट्री बनाई जा सकती है। मैं आपको स्टॉक दे रहा हूँ, आप अपना पैटर्न इसमें ढूंढ लेना। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ 50 EMA का भी इसने सपोर्ट लिया है, तो इसलिए मुझे ये एक एंट्री यहाँ बन सकती है। तो देखते हैं अगले वीक क्या होता है इसमें। जो दूसरा स्टॉक है आपका प्रेस्टीज, ये भी आपका रियल्टी सेक्टर का ही स्टॉक है। और इसमें आप देखोगे, मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें डेली टाइम पे ना बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस बना रखा है। एक तो रेजिस्टेंस भी इस काम कर रहा है इसका, और दूसरा क्या है, सपोर्ट भी काम कर रहा है। नीचे से एक ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक तो ये रेजिस्टेंस है ऊपर की लाइनें, और नीचे से ये सपोर्ट। सेक्टर पहले से ही ग्रो कर रहा है, इस वीक काफ़ी ग्रो में रहा है। ये हो सकता है कि अगर ये मंडे को ब्रेकआउट करे, मंडे को ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद हाई कैंडल के ऊपर अगर मंगलवार को हमें एंट्री मिलती है, तो हम इसमें मंगलवार को एंट्री बना सकते हैं। यानी कि हम बनाएंगे नहीं, देखेंगे, बस नज़र बना के रखेंगे कि क्या हो रहा है। तो मंगलवार को देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। उम्मीद है कि मंडे के दिन इसमें शायद अगर ये ब्रेकआउट करे तो मंगलवार को एंट्री मिल सकती है। यानी कि जिस दिन ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद अगले दिन हमें एंट्री बनानी चाहिए। तो देखते हैं इसमें एंट्री मिल पाती है इस वीक में कि नहीं। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे भी 50 EMA का सपोर्ट इसको मिल ही रहा है, और सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट मिल ही रहा है। तो ये था आपका सेकंड स्टॉक। जो तीसरा स्टॉक है वो है शोभा। आप शोभा में आओगे तो आप वीकली टाइम पे इसको देखना। अब वीकली टाइम पे देखोगे तो बहुत बढ़िया पैटर्न है, और इसमें तो हो सके तो मंडे को ही एंट्री मिल सकती है। एंट्री मिलने का मतलब हमें नज़र बना के रखनी है, एंट्री लेनी नहीं है, बस देखना है कि एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही। यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली टाइम पर ये पूरे 1 महीने कंसोलिडेट करा है, लगातार गिरता हुआ आया। इस वीक में सेक्टर में तेज़ी आई है, शोभा जो कि रियल्टी सेक्टर का है। और जो इस वीक की जो कैंडल बनी है, काफ़ी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। यदि आपको इस हाई के ऊपर अगर इसमें एंट्री बनाने का मौका मिले तो इस अभी करंट कैंडल जो है वीकली कैंडल, उसके हाई के ऊपर एंट्री बनाई जा सकती है यहाँ से। तो एक ये स्टॉक था। डेली टाइम पे भी लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको इसको। अगर आप डेली पे लगाओगे तो आप देखोगे काफ़ी अच्छा खासा रेंज बना रखा है इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और डेली पर इसने ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट करने के बाद इसने एंट्री भी दिला दिया है, और एंट्री में भी देखो तो एक ही दिन में अच्छा खासा इसमें हमें मतलब 100 रुपये तक का टारगेट इसने दे दिया था एक ही दिन में। तो हो सके सोमवार को भी इसमें हमें एंट्री मिल जाए, 1800 के लेवल के ऊपर अगर जाए तो एंट्री इसमें बनाई जा सकती है अभी भी। अगला स्टॉक जो है हमारा वो है ब्रिगेड। ब्रिगेड में क्या है, वीकली टाइम पे आप इसको लगाना चार्ट, और वीकली टाइम पे लगाओगे तो वही जो अभी मैंने उसमें बताया था आपको। एक मिनट देख के बता देता हूँ। शोभा में, अब शोभा में जो आपको अभी मैं बताया था वो चीज़ आप यहाँ पे देखो हो चुका है। इसलिए मैंने होता है कि शोभा में एंट्री ले लेना चाहिए हमें। आप यहाँ पे देखोगे तो वीकली टाइम में यहाँ पे एक कंसोलिडेट करा और उसके बाद ब्रेकआउट करा। अगर किसी ने ब्रेकआउट पे लिया होगा तो अभी मतलब प्रॉफिट में ही होगा। और इसका एक और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर ज़्यादा चांस है कि ब्रेकआउट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर पहले से ही तेज़ी में है और इस वीक भी तेज़ी में रहा है। तो आने वाले वीक में इसमें शायद ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट फेल होने के चांस नहीं है। अब अगले स्टॉक की तरफ आते हैं। अगला स्टॉक है हमारा मदरसोन। बहुत अच्छी तेज़ी है और ये हमारा ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। वीकली में आओगे तो आप यहाँ पे देखना एक फ्लैग पैटर्न बन गया आपका,
इस तरह से फ्लैग पैटर्न है ये। अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो हमें एंट्री मिल सकती है ऊपर की तरफ। नहीं तो आप इसको डेली में भी आप देखोगे तो डेली में भी एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो डेली में क्या पैटर्न बन रहा है, ऊपर से एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट और नीचे से भी एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट, और ट्रायंगल पैटर्न भी आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जिस दिन ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, वहाँ से हमें एक एंट्री मिल सकती है बाय साइड की। तो ये मदरसून था ये अपना। अगला स्टॉक देखते हैं क्या है, टाटा मोटर। टाटा मोटर में कोई पैटर्न नहीं बना अभी, ना वीकली पे ना डेली पे कोई पैटर्न नहीं बना। तब भी मैंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा है देखने के लिए कि इसमें क्या हो सकता है। और आप ध्यान से देखोगे तो वीकली टाइम पे ये 50 EMA के आसपास है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख लिया है कि यहाँ आने पर अगर कोई हैमर या कोई बुलिश पैटर्न बनता है या इनसाइड बनता है 50 EMA के आसपास, तो मैं इसमें एंट्री बनाने की सोचूंगा। इसलिए मैंने इसे वॉच लिस्ट में रख रखा है। और डेली पर आप आओगे तो डेली पर भी वही इसका हाल है कि ये 200 EMA के पास आने की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पे आके कुछ भी हैमर बनाता है या इनसाइड बनाता है, कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम इसमें एंट्री अपनी बना सकते हैं टाटा मोटर में। अगला स्टॉक जो है अपना, नहीं यही स्टॉक थे, मैंने सारे स्टॉक आपको बता दिया, अगला स्टॉक कोई नहीं है। तो ये अपने पूरे 9 स्टॉक थे। जेके पेपर सेक्टर वाइज वाला स्टॉक नहीं है, पहले ही बोल दिया मैंने, ये तो मैंने ऐसे ही ढूंढा है एंट्री बनाने के लिए अपनी। बाकी जो आपको 8 स्टॉक बताए वो सब सेक्टर से है, ऑटो सेक्टर और रियल्टी सेक्टर। फार्मा सेक्टर मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें पहले से ही काफ़ी मूव हो चुका है। सेक्टर में मूव तो अभी हो ही रहा है, मगर स्टॉक में काफ़ी मूव हो चुका है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। इसी प्रकार से अगर आपने यहाँ तक भी वीडियो देखा है तो आपको वीडियो ज़रूर सही लगी होगी। अगर नहीं लगी, आपको अगर वीडियो में कोई भी चीज़ कमी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ और सीख कर ही आपको सिखा रहा हूँ। तो पता नहीं मैंने आप लोगों को कैसे सिखाया, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश करा आपको सिखाने की। जितना मुझे मालूम था मैंने उतना बताने की कोशिश करा। जैसे जैसे मुझे मालूम चलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो देखते हैं अगले वीक में हमें क्या होने वाला है, कि जो हमारी एनालाइज थी वो सही जाती है या नहीं जाती। अगर एनालाइज सही जाएगी तो हमारे लिए सही रहेगा कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक काम और कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो।